हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीजीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बस्तर का दशहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम बस्तर का दशहरा। तो यहाँ पे जो ये स्रोत लिया गया कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का गौरव बस्तर। वहाँ पे पेज नंबर दे दिया आपको, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ, बस्तर दशहरा शेष भारत से भिन्न है क्योंकि शेष भारत में दशहरा रावण के वध को सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है, अर्थात यह 75 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रमुख 13 दिवस विभिन्न रस्मों को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रारंभकर्ता, देखो प्रारंभकर्ता कौन है इनके, तो पुरुषोत्तम देव है। ध्यान दोगे, प्रारंभकर्ता कौन है, पुरुषोत्तम देव। कब से चालू हुआ था, 1408 से 1439। प्रारंभ कब हुआ, तो श्रावण अमावस्या हरेली पर्व। समापन अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। कुल अवधि कितने दिनों का होता है, तो 75 दिनों का होता है। प्रमुख रस्म क्या है, तो 13 दिन तक होता है। प्रथम कार्यक्रम पाठ यात्रा, प्रथम रस्म काछिन गादी, अंतिम रस्म मुड़िया दरबार। तुपकी, इसका आकार बंदूक जैसा होता है जिससे भगवान जगन्नाथ को सलामी दिया जाता है। इसका निर्माण धुरवा एवं भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ, पाठ यात्रा। तो पाठ यात्रा में क्या करते हैं, अवसर श्रावण अमावस्या हरेली पर्व। अर्थ क्या होता है इसका, तो अर्थ है टुल्लू खोटला रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा होती है। यह बस्तर दशहरा का प्रथम कार्यक्रम है जिसमें उस लकड़ी की पूजा की जाती है जिसमें रथ का निर्माण किया जाता है। लकड़ी लाने का दायित्व किसको देते हैं, तो अगरवाड़ा कचौड़ा पाटी एवं राकेरा परगना के गांव। रथ बनाने वाले बढ़ई झार उमर गांव के। रथ बनाने वाले लोहार बेड़ा उमर गांव के। रथ खींचने वाली रस्सी करंजी सोनाबाल एवं केशपाल ग्राम के निवासी। अब है डेड़ी गड़ाई। तो डेड़ी गड़ाई अवसर कौन सा है, तो भादो शुक्ल पक्ष द्वादश या फिर त्रयोदश। सिरहा सार भवन जगदलपुर में साल वृक्ष की 2 डेरियां मतलब टहनी को स्थापित करना डेड़ी गड़ाई रस्म कहलाता है। अब है काछिन गादी। काछिन गादी कौन सा अवसर है, तो अश्विन अमावस्या। अर्थ क्या है, काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। काछिन देवी की गद्दी बेल बूटों के कांटों से बनी होती है। पूजा किन की होती है, तो काछिन देवी की पूजा होती है। बस्तर दशहरा की शुरुआत काछिन देवी की पूजा से होता है। इसमें संवाहिका कौन है, तो महरा कन्या। विशेष क्या, बस्तर दशहरा के निर्विघ्न समाप्त होने की कामना व आशीर्वाद महरा समुदाय की इष्ट देवी काछिन माता से काछिन गुड़ी में लेते हैं। इस गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक की मिरगान कुंवारी कन्याओं के ऊपर काछिन देवी आती है। अब देखेंगे रैला पूजा व नवरात्र। अवसर अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा। रैला पूजा काछिन गादी कार्यक्रम के उपरांत मिरगान जाति की महिलाएं रैला पूजा करती हैं। नवरात्र दंतेश्वरी माता, मावली माता व कंकालिन देवियों के मंदिर में कलश की स्थापना व ब्राह्मणों द्वारा यह पूजा विधि विधान से कराई जाती है। अब है जोगी बिठाना। जोगी बिठाना कौन से अवसर पे, तो अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा। अर्थ हलबा समुदाय का कोई एक सदस्य दशहरा के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना में बैठता है, जिसे योगी बिठाई कहते हैं। जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः आमाबाल एवं पराली गांव के निश्चित घरों से हलवा जाति के लोग यहाँ परंपरागत रूप से बैठते हैं। स्थान कौन है, तो सिरहासार जगदलपुर। प्रमुख रस्म क्या है, कलश स्थापना। विशेष है 7 मांगुर मछली अर्पण की प्रथा। अब है रथ परिक्रमा। अवसर है अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय से सप्तमी। लोक नृत्य क्या है, तो गौड़ लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा। विशेष है मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात दुर्गा अष्टमी को निशा यात्रा कार्यक्रम आयोजित होता है। बस्तर दशहरे में 4 पहिए के फूल रथ को कचौड़ा पाटी एवं अगरवारा परगने के लोग तथा 8 पहिए वाली रैनी रथ को किलेपाल के माड़िया खींचते हैं। अब के इस पर्व की रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेषकर पूजा की जाती है। अब है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी निशा यात्रा कौन से अवसर पे, तो अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी।
दुर्गा अष्टमी के अंतर्गत निशा यात्रा का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें जुलूस जगदलपुर नगर के इतवारी बाजार से पूजा मंडप तक पहुंचता है। अब है जोगी उठाई। कौन सा अवसर? तो अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी। इस रस्म में 9 दिन पूर्व से बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। अब है मावली परघाव। अवसर कौन सा? तो अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी। अर्थ है मावली देवी का स्वागत करना। विशेष क्या है? बस्तर के कादिया पूर्व इष्ट देवी मावली माता को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। 4 माड़िया जाति के व्यक्तियों द्वारा कंधे से उठाकर लाया जाता है। अब है भीतर रैनी। भीतर रैनी कौन से अवसर पे? जो विजयदशमी। कार्यक्रम के विजयदशमी के दिन 8 पहिए वाला रथ पूर्ववर्ती रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ परिक्रमा पूर्ण होने के उपरांत इस रथ को प्रथा अनुसार कुमड़ा कोट ले जाते हैं। विशेष के नागरिकों को रुमाल व बीड़े पान देकर सम्मानित किया जाता है। अब है बाहिर रैनी। अवसर अश्विन शुक्ल एकादशी। कार्यक्रम के इस दिन कुमड़ा कोट में राजा देवी को नया अन्न अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में धनु कांडिया की धूम होती है। भद्रा जाति के लोग धनु कांडिया बनते हैं। अब विशेष क्या है? बाहिर रैनी का झूलेदार एवं कुमड़ा कोट से सिंह द्वार की ओर अग्रसर होती है। अब है मुड़िया दरबार। अवसर अश्विन शुक्ल द्वादशी। कार्यक्रम के इस दिन सिरहासार जगदलपुर में राजा मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं। इस सभा में ग्राम वासियों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा का निराकरण किया जाता है। अब है कुटुंब यात्रा। अवसर अश्विन शुक्ल तेरस। बस्तर दशहरा में शामिल हुए सभी स्थानीय देवी देवताओं की विदाई की रस्म कुटुंब बाजरा कहलाता है। अब है गंगा मुंडा यात्रा ओहाड़ी। अवसर क्या है? अश्विन शुक्ल चतुर्दशी। अर्थ क्या है? विदाई रस्म। कार्यक्रम मावली माता की विदाई सम्मान में गंगा मुंडा यात्रा संपन्न होती है। दंतेवाड़ा से लाई गई मावली माता को विदा किया जाता है। तो बस्तर का दशहरा ये पूरा इतना था, तो ये कवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।